तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर में लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। हम लोग इसमें ढूंढेंगे कि कौन एपी है या एपी नहीं है। समांतर श्रेणी का मतलब एपी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार ये 73 है। डॉट 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 बढ़ते गए हैं। यहाँ पर A का स्क्वायर A1 है, A का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हम लोगों का 25 और 7 का स्क्वायर 49। इसी तरह ये 73 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको डिफरेंट निकालेंगे, बीच कॉमन डिफरेंट है। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये वाला जो पद है ये हो जाएगा A3 और ये लास्ट जो पद है वो ये हो जाएगा A4। अब क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंट निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंट निकालने का सूत्र होता है डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। यहाँ पर देख सकते हैं A2 का मान कितना कर दिया गया है, 25। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 और -1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पर बीच का जो डिफरेंट है यहाँ पर कितना दिया गया है, आ गया 24। इसी प्रकार और एक पद का निकाल लेंगे और देखेंगे कि 24 आ रहा है कि नहीं। अगर बीच का उसमें भी 24 आंसर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये एपी है। यहाँ पर डी बराबर लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 में से अब घटा के देखेंगे A2, तो A3 कितना दिया गया है यहाँ पर 49 और A2 है 25। अब घटाएंगे 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा 2। यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ भी 2 हो गया। दोनों जगह देखिएगा तो 24 24 आ गया ना। तो ये इसका मतलब कि ये जो है वो एपी है, एपी नहीं ऑप्शन में हम लोग को ढूंढा है, ये तो एपी है। तो ये तो मतलब कि इसमें इसका आंसर नहीं मारेंगे, हम लोग ढूंढेंगे कि कौन एपी नहीं है। और आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है बी को निकालेंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है √2। यहाँ पर √2 दिया गया है, लिखेंगे √2, √18, √8 दिया गया था 18 और √32। इसी प्रकार ये बढ़ते गए हैं। तो ये वाला जो पहला पद है उसको कहेंगे A1, ये जो है ये 2 है और ये जो पद दिया गया है रूट में 18 ये है A3। ये लास्ट में जो दिया गया है 32 ये ए हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर 4। अब क्या करेंगे कि डिफरेंट निकालेंगे। तो यहाँ डी बराबर लिखेंगे सूत्र A2 माइनस A1। A2 मतलब कि A2 का मान 18, 18 नहीं सॉरी 8 में से घटा लेंगे A1 का मान 2। और 8 जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 8 है तो 8 को क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे। तो ये 2 से जाएगा, 2 बरत में 4 हो जाएगा और ये 2 से जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो 18 को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से 1 2 गुना 2 गुना 2। ये का में है रूट में 2 है, इसको भी क्या कर देंगे रूट में कर देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 2 2 है तो क्या करेंगे एक कॉमन निकाल लेंगे। एक 4 का वर्गमूल होता है ना 2, तो 2 निकाल लिए और इसको रूट में ही छोड़ देंगे √2। यहाँ पर हो जाएगा ये √2। और क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है इसके रूट के आगे, तो एक छुपा हुआ अंक रहता है। अब क्या करेंगे कि 2 में से एक को घटाएंगे, मतलब 2 को रूट में से एक रूट घटाएंगे तो एक रूट बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक रूट, मतलब कि डी का मान आ गया √2। इसी तरह आगे वाला का भी यहाँ पर निकालेंगे और बीच का अंतर देखेंगे कि √2 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर डी बराबर फिर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे A3 में से घटाएंगे अब की वाली A2। A3 का मान ऊपर देख सकते हैं कितना दिया गया है √18। तो यहाँ पर √18 में से घटा लेंगे √8। A2 का मान 8 है रूट में, तो अब 18 है। 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 18 को लिख सकते हैं, 18 को ले जाएंगे 2 से तो ये 9 हो जाएगा।
यहाँ 3 से ले जाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 गो 3 है तो 1 गो 3 बाहर निकाल सकते हैं, और रूट में लिख सकते हैं 2 माइनस, इसको अभी तुरे हैं रूट 8 को, तो 8 को कैसे लिखेंगे, 2 रूट 2, तो यहाँ पर 2 रूट 2 हो गया। यहाँ 3 रूट 2 है, यहाँ 2 रूट 2 है, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो बचेगा 1 गो रूट 2। ठीक है, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है। इसका मतलब कि ये तो एपी है, हम लोग को एपी नहीं ढूंढना है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, सी नंबर ऑप्शन बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन देखिएगा, सी नंबर में दिया गया है -10, -6, -2 और 2। इसी तरह ये बढ़ते गया है। यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका मान निकालेंगे हम लोग। ये जो 10 दिया गया है माइनस में, ये A1 है। ये वाला जो 6 दिया गया है ये A2 है। ये जो दिया गया है -2, ये हो जाएगा A3। इसी प्रकार ये जो 2 है ये हो जाएगा A4। अब क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंट निकालेंगे। तो D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, -6, ये माइनस हो जाएगा। A1 का मान कितना है, 10 है माइनस में, तो इसको कोष्ट में लिख देंगे। यहाँ पर -6, ये माइनस माइनस का हो जाएगा +10। अब क्या करेंगे कि 10 में से 6 घटाएंगे, ये प्लस का माइनस का, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर और एक पद निकाल देते हैं, डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए A4 में से, ए फोर में से मतलब कि चौथा पद में से तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम इसको इस तरह से घटा लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे A3 में से घटाएंगे A2। ठीक है, यहाँ पर A1 पद था। यहाँ पर A3 कितना दिया गया है, -6 है, रख देंगे, माइनस है तो माइनस। और A2 का मान कितना है, A3 का मान -2 है, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे -2, -2, और A1 का मान है -6। ये हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे कि 6 हो गया, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +4। यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, इसका मतलब कि ये भी एपी है। हम लोग का ये तीनों का तीनों जो ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब कि ये एपी था। एपी कौन नहीं, एपी कौन है, एपी कौन नहीं है, तो ये डी जोन है, एपी नहीं है। इसको भी हम क्या करते हैं, हल करके आप लोग के सामने दिखा रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं इसका जो दिया गया है डी नंबर में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन देखिएगा, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, पहला जो दिया गया है वो दिया गया है 0.2, फिर दिया गया है 0.22, 0.22, यहाँ पर 0.222, फिर दिया गया है 0.2222, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऊपर देख सकते हैं ऑप्शन में। यहाँ पर दिया गया 0.22, यहाँ पर 0.2, 0.22, 0.22, 3 बार दिया गया है 2 2, और फिर दिया गया है 0.4 2 2। इसी तरह ये है जो बढ़ते गया है, यहाँ पर बढ़ते गया है। यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो पद दिया गया है 0.2, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, और ये वाला जो है ये हो जाएगा A3, और लास्ट में जो पद दिया गया है ये हो जाएगा A4, ये A1 है। और इसका भी कॉमन डिफरेंट निकालते हैं, तो डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मान है 0.22 में से घटाएंगे 0.2। देखिए किस तरह से घटाते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं, 0.22 में से घटाएंगे 0.2, तो ये घटेगा तो यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, दशमलव ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो डी का मान है वो 0. कितना आ गया, 2 आ गया, 0.2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो डी का मान है 0. कितना है, 0.02, और आगे वाला को भी निकाल के देखते हैं आ रहा है कि नहीं। आगे वाले को लिखेंगे A3 में से घटाएंगे A2, A3 में से A2 घटा लेंगे यहाँ पर।
तो घटाएंगे, A3 का मान दिया गया है 0.222 में से घटाएंगे 0.22। इसको भी यहाँ पर घटा के दिखा देते हैं, 0.222 में से घटाएंगे 0.22। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0। देखिए यहाँ पर आ गया इसका मान 0.002। बताइए कि ये दोनों मान जो दिया गया है ये बराबर है? आप लोग देख सकते हैं यहाँ 0 कितना दिया गया है, 0 दिया गया है यहाँ पर, 0 दिया गया है 0.2, और यहाँ पर दिया गया है 0.22। इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है बराबर नहीं है। आप लोग कहेंगे कैसे बराबर नहीं है? यहाँ पर देखिएगा इस तरह से है ना, ये जब अंक हटेगा तो नीचे आ जाएगा, दशमलव हटता है तो उसके लिए 1 लिखा जाता है, और जब वो अंक होता है उसके लिए 0 लगता है। तो यहाँ पर 3 को 0 नीचे आ जा रहा है। इसको लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, तो ये जब हटेगा तो यहाँ 2 को 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 1000 हो जा रहा है, ये 100 हो जा रहा है, मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंट बराबर नहीं है। इसलिए हम लोगों को बोल रहा था यहाँ पर प्रश्न में कि कौन जो है समांतर श्रेणी नहीं है। तो डी नंबर जो दिया गया है वो समांतर श्रेणी नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।